आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। एलएसी पर जिस तरीके के हालात हमने देखे पिछले साल, उसके बाद लगातार चीन की तरफ से तनाव बरकरार रखने की कोशिश हुई है। चीन की तरफ से विस्तारवादी सोच को एक नया अमली जामा पहनाने की भी कोशिश हुई है और अलग अलग वक्त पर अलग अलग तस्वीरों सबूतों के साथ चीन के साजिश का पर्दाफाश भी हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचाए उससे पहले जान लीजिए नया अपडेट। नए एयर चीफ विवेक चौधरी ने चीन को ललकारा है, बिना नाम लिए। हालांकि एयर चीफ चौधरी ने चीन को घेरा, ललकारा और ये कह दिया कि हमारे जवानों में पूरी तरह से क्षमता है और हम हर तरीके से जवाब देना जानते हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर और हमारे जवान सक्षम हैं किसी भी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, किसी भी हरकत का हर तरीके से जवाब देने के लिए। और फिर चाहे जल थल नभ हो, तीनों ही सेना हमारी 24 घंटे मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटकर मुकाबला कर रही हैं। पड़ोसी देशों की हर हरकत पर नजर भी रख रही हैं। To ensure that the safety of the nation is assured through appropriate and correct use of the air power. And secondly is to be able to train, motivate and equip all our personnel to take on the challenges of future warfare. And next of course would be to take giant steps towards Atmanirbharta, making us self-reliant in all respects. इस बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को जवाब दिया है। ये कहिए कि एक तरीके से आगाह कर दिया है, कह दिया है कि हम अपनी हिफाजत करना अच्छे तरीके से जानते हैं। एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है, कह रहे हैं कि चीन को कैसे जवाब देना है, कब जवाब देना है, ये बखूबी हमारी सेना और हम जानते हैं। चीन जो लगातार अपनी हरकतों से बाज आता हुआ दिखता नहीं है, चीन जो लगातार एस्टेब्लिशमेंट एलएसी पर कर रहा है और करता रहा है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को पूरा किया गया, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां गतिरोध बना हुआ है। और इस बीच चीन की चालबाजी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन को दो टूक जवाब दिया। The rise of China, I would say in many ways those are bilateral choices that all of us have to make. We each have a very substantial relationship with China. And in many ways, China being today such a big player and so salient in the international economy, I think it's natural that these relationships are quite unique. So what are my problems or my opportunities would not be the same as that for the United States or Australia or Japan or in Indonesia or France. It would be different for each country. But the fact is, again, I would put to you that, the rise of, obviously the rise of China has had a very fundamental impact on the international order. So as participants in the international order, we need to assess that and respond to that in the light of our own interests. I think it's, it's important, it's sort of essential to normalize this conversation. This should not end up as though it's some kind of ganging up. और इस बीच बड़ा अपडेट आप ये जान लीजिए कि लद्दाख के दौरे पर रवाना हो चुके हैं आर्मी चीफ एमएम नरवणे। 2 दिन के लद्दाख दौरे पर रहेंगे आर्मी चीफ एमएम नरवणे। एलएसी पर जो ताजा हालात हैं उनके मद्देनजर ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। एलएसी पर पिछले कुछ दिनों में जो हलचल बढ़ी है चीन की तरफ से, उस पर भी निगाह रहेंगी। मौजूदा जो स्थिति है उस पर बात होगी और आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या कुछ देश की सुरक्षा के लिहाज से बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, उठाए जाने चाहिए, उस पर बात होगी। सेना के बीच में पहुंच रहे हैं एमएम नरवणे। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और साथ ही साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बख्शी सर, चीन तो कभी सुधरेगा नहीं, ना पिछले दिनों में सुधरा, ना आने वाले दिनों में ऐसी कोई उम्मीद है। लेकिन जिस तरीके से चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट एलएसी पर देखा गया है, उसके मतलब और मायने क्या समझे जाएं? जब पूरी दुनिया का ध्यान अफगानिस्तान की तरफ है, जब पूरी दुनिया कोरोना से निकलने में और अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में जुटी है, चीन ने यही सही मौका पाया। क्योंकि चीन बड़ा अक्लमंद है, इसीलिए उसने ये मौका ढूंढा। ये जो फॉरेन पॉलिसी और सियासत में जो चाल चली जाती है वो चाणक्य की चाल होती है, और यही चीन वेट कर रहा था और हमें पता होना चाहिए था चीन ये करेगा। कौन सी नई बात है, और हमारी अगर तैयारी पूरी है तो चीन को हम एकदम से इसको धराशायी कर सकते हैं।
सारी दुनिया जूझ रही है, सबको पता है, कोरोना से भी है, अफगानिस्तान से भी है। पहले भी हमने कोरोना का कहा था कि हम कोरोना से जूझ रहे थे और चीन गलवान में घुस गया। ये कोई बात नहीं बनी। हमारे को तो बिल्कुल पूरा चौकस रहना चाहिए और हमारी चौकसता पूरी है। और मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ ओपिनियन होगी लोगों की। हमारी फौज कोई कोरोना से जूझ के कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही अफगानिस्तान में जो हो रहा है उससे कोई प्रॉब्लम हमारी फौज को, ना एयरफोर्स को, ना आर्मी को और ना नेवी को। तो ये तो एब्सोल्युटली क्लियर है। जनरल नरवणे अभी गए हैं, वो अब वही एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं। हाँ। अभी एयर चीफ मार्शल चौधरी ने बोला, नए एयर चीफ है, एग्जैक्टली यही चीज है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये कोरोना वोरोना का। और जो चीन ने जो कर रहा है, चीन को पता है, चीन डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। चीन पॉलिटिकली प्रेशर डाल के हमको, जैसे कि हमको उसने थोड़ा सा धोखा देके गलवान में घुसा हुआ है। 29-30 की अगस्त 220 की जो हमने उपलब्धियां हुई थी, जो 7 हाइट्स ली थी और हाइट्स ली थी, माउंटेन हाइट्स, वो सारी की सारी हमने वापस कर दी। क्यों? ये हमारे को अब सच बोलने की भी आदत होनी चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। और ये मैं सच बोल रहा हूं, हमारी फौज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो पॉलिटिकली ओपिनियन को हो सकती है, पर उसको भी नहीं है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि अगले लास्ट 6 साल में जो हमने बदलाव देखा है, उसमें चीन बिल्कुल घबरा गया है। और उस घबराहट के कारण वो कई बार डराने की कोशिश करता है, इत्यादि इत्यादि। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि उसने अभी पीओके में अफगानिस्तान में अपनी स्टेटमेंट बनाई है। वो ये भी करता है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी कर रहा हूं, वो रेड क्रॉस को ले आएगा, वो सारी कुछ करेगा, सब कुछ करेगा वो। दिखाने के लिए कि मैं मेंटल और रिस्पेक्टेबिलिटी ओढ़ के आया हूं, ये मानवता की सेवा कर रहा हूं। एग्जैक्टली करेगा। हमको इन चालों के में आना ही नहीं चाहिए। आपने एक बात बिल्कुल ठीक कही है कि पिछले कुछ सालों में सेना और ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि देश के प्रधान खुद उसकी वाहवाही करें या फिर उनके काम को सराहना दें। साथ ही साथ सेना को फ्री हैंड दिए जाना एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। मेजर शाह, जिस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, एस जयशंकर का सीधे सीधे चीन को मैसेज, नए एयर चीफ आते हैं तो वो चीन को इनडायरेक्टली मैसेज देते हैं। अब MM नरवणे का पहुंचना, ये हो क्या रहा है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? रुस्तम जी, वैसे हम तो 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, तैयारी पे रहते हैं। तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ऑफ अलर्ट, वहां पे देखने चाहिए हमारी तैयारी कैसी है। अभी जाड़े आने वाले हैं और हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा है जनरल विंटर में हमारी तैयारी, हमारा एडवांटेज होगा चीन से, क्योंकि हमारे जो सिपाही हैं ज्यादा ट्रेंड है, वो ज्यादा ही रोबोस्ट है, हार्डी है। चीन के जो सिपाही हैं वो इतने हम जैसे रोबोस्ट नहीं है। दूसरी बात, उनकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स, जो फॉरेन मिनिस्ट्री, उनके स्पोक्सपर्सन है हुआ चांगिंग, उन्होंने बोला है कि इंडिया ने लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल क्रॉस किया और हमने फॉरेन पॉलिसी वायलेट करी। लेकिन सरासर झूठ है। इस महीने के शुरुआत में ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की जो मीटिंग हुई थी विद वैंग ही, जो चाइनीज काउंटर पार्ट है, उस टाइम पे ही ये फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो गई थी। अब अगर लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे जैसे चीन कह रही है कि हमने वायलेशन करा है, भाई 3,488 किलोमीटर का स्ट्रेच है लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। वो एक परसेप्शन है, कोई उसमें लाइन नहीं है। जब 4 जुलाई 1914 को शिमला में जब शिमला पैक्ट साइन हुआ था, तब एक स्मॉल स्केल मैप पे थिक पेंसिल एक लाइन ड्रॉ हुई थी, इंडिया और चीन। अब जाहिर सी बात है, वही लाइन अगर ऑन ग्राउंड जाएंगे तो 100 किलोमीटर से लंबी आएगी, है ना। तो उसमें कोई क्लियर डिमार्केशन बाउंड्री नहीं है। लेकिन हमने फिर भी लद्दाख में उनको कहा था कि भाई फिंगर 4 ऑनवर्ड्स, उसके बाद से आप वहां पे अपनी तैयारी, अपने ट्रूप्स आप बिल्डअप कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन चीन बार बार अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आता है, सुधार नहीं करता है। और उल्टा चोर कोतवाल पे गुना है, उल्टा हमको ब्लेम कर रहा है। अब हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। अभी एयर चीफ मार्शल चौधरी ने भी आज बोला है, बिना नाम लिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था, और प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बिल्कुल ठीक बताया कि भाई हम लोग उनका ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसे कि 1979 में वियतनाम ने चीन को एक सबक सिखाया था। चीन की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वियतनाम की तरफ घूम के एक नजर भी दिखा सके। तो चीन बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से। और उनकी क्या है फिलॉसफी
एक कदम पीछे हटेगा, खामोशी के 2 कदम और दौड़ के आगे आ जाएगा। बिल्कुल सही। और चीन की आदतों में ये भी तो शुमार है ना बख्शी सर, कि यहाँ गलवान पर आपको बिजी करेगा, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करेगा, उधर उत्तराखंड की सीमा की तरफ पहुंच जाएगा, उत्तराखंड में अगर आपने तैयारी की तो फिर अरुणाचल की तरफ। ये चीन की चालबाजियों में ही शामिल है और यही चीन इस बार भी कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं आपको 2 बातें बता दूं। पहले आपको मैं उत्तराखंड की बताता हूं। 2017 में, 2019 में, इनफैक्ट अब हमने आपके टेलीविजन चैनल पे भी बोला था, मैंने इसमें लेख भी लिखा है कि चीन ने चमोली और पिथौरागढ़ और कई ऐसी जगह पे हैं, वहां पे हमारे लोगों पलायन कर गए हैं। 100 गांव खाली हो गए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारी थी, क्योंकि हमारे लोगों को नौकरी नहीं, पानी नहीं आ रहा और खेती नहीं ठीक हो रही, तो सब दिल्ली की तरफ आ जाते हैं, पलायन होता है। खाली जो गांव पड़े हैं उसमें चीन घुसने लगा। अभी अब 3 दिन पहले 100 चीनी 55 घोड़े और इत्यादि इत्यादि वो आए, 2 घंटे में चले गए। क्वेश्चन सारी ये है, मैं आपको बता दूं कि जब तक हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उस एरिया का ठीक नहीं होगा, हमारे लोग पलायन करते रहेंगे। मैंने ये सजेशन दी थी और उसके बाद में कुछ हरकत हुई है कि जो हमारे कैंटोनमेंट है पूरे नहीं है। जब आप एक मिलिट्री कैंटोनमेंट उत्तराखंड में बनाएंगे तो उसके बड़ा फायदा होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ती है, लोगों की खेती, स्कूल, पानी ये इत्यादि मिलता है, लोग पलायन नहीं करते। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 6 एयरफील्ड बनाने की बात करी है और मोर कैंटोनमेंट्स की बात करी है। ये तो अब क्वेश्चन ये है, ये जो 100 चीनी आए हैं, हमारे पास हमारी इंटेलिजेंस में यूएवी ड्रोन्स का इस्तेमाल होना चाहिए था। हमें रियल टाइम पेट्रोलिंग अगर होती तो एकदम हमारी फौज पहुंच जाती, इनफैक्ट उनको घेर लेती और उनको पकड़ लेती। क्वेश्चन यही है, अभी भी हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है। और जो पहली बात मैं बताना चाहता था आपको पिछले पॉइंट से, कि चीन नहीं समझता, इसलिए नहीं समझता कि हमारे को उनको सजा देनी नहीं आती जैसे हमने 1967 में दी थी। आपको बता दूं, जनरल सगत सिंह राठौर जो बांग्लादेश में फेमस हुए थे, उस समय जनरल सगत सिंह राठौर एक डिवीजन कमांड कर रहे थे। उस समय भी धक्का मुक्की का मामला होता था, राइफल नहीं ले जाएंगे, धक्के देंगे। उसने एक सफा कह दिया कि ये लड़के लड़की का खेल क्या चल रहा है। तो उस धक्का मुक्की में एक चाइनीज जो सीनियर वो पॉलिटिकल कमसार चलता है, वो गिर गया, उसको चोट आई। उन्होंने बंकर से हमारे 50 सैनिकों को और एक मेजर साहब को मार दिया। तो जनरल सगत सिंह राठौर को जब पता चला, इतने में गवर्नमेंट की ऑर्डर आया, आप नाथुला खाली कर दीजिए। इमेजिन, फौज को कह देना नाथुला खाली कर दीजिए, उसने वो ऑर्डर फाड़ के फेंक दिया, कहता मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और तोपे खोल दी। 500 चीनी मार दिए। चीनी और नाथुला आपके साथ में है। जनरल सुंदर जी ने समदरंग चौक में यही किया। गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि समदरंग चौक वैली में अगर चीन आ रहे हैं, हम नेगोशिएशन करके बात करके खाली कराएंगे। चीनियों ने उनको अंगूठा दिखा दिया। तब तक जनरल सुंदर जी ने एक पूरी ब्रिगेड इंडक्ट करी बाई एयर और समदरंग चौक को बचा लिया। अभी तक गवर्नमेंट ने वो मेडल नहीं अप्रूव किए। मारे चिढ़ के मारे ब्यूरोक्रेसी इतनी चिढ़ गई जनरल सुंदर जी से, पर सुंदर जी ने कहा मुझे देश ज्यादा प्यारा है, ब्यूरोक्रेसी नहीं। और इसीलिए ये लोग जो बचाते हैं, और आपका सियाचिन हाथ से जा रहा था, पिछली गवर्नमेंट और ये तो देश की सेना अलग अलग मौकों पर बता चुकी है, देश से बड़ा कुछ है नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ चाइना जो अपने सैनिकों की शहादत तक स्वीकार नहीं करता। मेजर शाह, आखिर में छोटा सा आपका कमेंट मुझे चाहिए। अगर चीन, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय वही चोरी भी और सीना जोरी भी, ये चीन की आदत है कि चीन हम पर इल्जाम लगाता है बजाय कि अपने गिरेबान में झांकने के। अगर भारत की सीमा में दाखिल होकर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करता है, तोड़फोड़ करता है, फिर वापस जाए, ये उकसावे की नीति नहीं तो और क्या है? और ये क्यों कर रहा है ऐसा? बिल्कुल रक्षा जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। चीन की ये रीति बरसों रही है। अब विक्रम मिस्री है हमारे इंडियन एम्बेसडर टू चाइना, उन्होंने भी बोला जो ईस्टर्न लद्दाख में जो डिस्प्यूट है, वो 4 दिन पहले पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था उन्होंने कि वो डिस्प्यूट अमेकेबली सॉल्व कर देना चाहिए। वो चाह रहे हैं कि इसमें टेंशन, हर कोई चाहेगा कि टेंशन ना हो। चीन क्यों कर रहा है ऐसा? वो लालची है, वो अपने पैक्ट को मानता नहीं है कि ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के पार, उस पर हमारा है, वो ही बार बार वायलेट करता है। अब आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, जितने भी हमारे चाहे पंचशील पैक्ट हो, शिमला पैक्ट हो, कोई सा भी पैक्ट हो, चीन ने कभी भी किसी भी पैक्ट का आदर सम्मान नहीं करा है, और उल्टा हम पे कह रहा है कि हमने आके उनके
लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल क्रॉस करा। भाई मैं चीन से कहता हूँ, भाई लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल की लाइन कहां पर है कहां? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चीन की यही एक नीति है और उसी नीति पर वो चलता रहता है और इससे सिर्फ हिंदुस्तान ही वाकिफ नहीं, बाकी चीन से लगते हुए जितने देश हैं वो भी चीन की इस विस्तारवादी सोच है, ये कहिए कि चालबाजी, शातिराना चालबाजी से वाकिफ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बख्शी सर, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए। चीन की तरफ से चालबाजी हुई तो है, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तैयारी पूरी है। वक्त छोटे से ब्रेक का।